ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद प्यारे बच्चों। मैं शाहीन फ़ातिमा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तालुका व ज़िला बीदर से। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर जमाते चाहरुम मज़मून इल्म रियाज़ी बाब नंबर 9 कसरे और अशारिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। हमने पहला हिस्सा पढ़ चुका है, तो आज हम दूसरे हिस्से में जो है अपना उन्वान जो है यहाँ पर हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों। आज हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शनाख्त करेंगे और यहाँ पर हम दिए गए कसरों के मसावी कसर मालूम करना भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पर मसावी कसर क्या है ये भी हम समझेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आपको कहानी सुनना तो बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये मुल्क अरब की कहानी है। तो पुराने ज़माने में जिस वक्त ये बस वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे और ऊँटों पर काफ़िले की शक्ल में सफ़र करते थे प्यारे बच्चों। तो उस वक्त एक काफ़िला सफ़र कर रहा था। एक दिन उस काफ़िले में 2 दोस्त रहते थे प्यारे बच्चों। तो वो 2 दोस्त भी आप साथ में मिलकर सफ़र कर रहे थे। जो 2 दोस्त सफ़र कर रहे थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो लोग जब सफ़र कर रहे थे तो एक दिन दोपहर में, एक दिन की कहानी है ये, कि वो दोपहर में रुक गए एक जगह पर खाना खाने के लिए तमाम काफ़िला। जब वो 2 दोस्त खाने के लिए रुके तो उन्होंने अपने साथ अपना टिफ़िन भी निकाला। जब वो टिफ़िन निकाला तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या हो गया, जैसे ही वो खाने के लिए बैठे वहाँ पर एक मेहमान मुसाफिर आ गया। जब वो मेहमान मुसाफिर आ गया तो उन 2 दोस्तों ने उसे भी खुशामदीद कहा, अपने साथ खाने के लिए दावत दी। जब वो खाने के लिए बैठे तो तीनों ने मिलजुल कर खाना खोला। तो ये 2 दोस्त जो थे, एक के पास 3 रोटियां थी और दूसरे दोस्त के पास 5 रोटियां थी। आपस में दोनों ने क्या किया, रोटियों को निकाल कर तीनों मिलकर खाना खाए, वो जो रोटियों को तकसीम करके आपस में। ठीक है बच्चों। तो ये जो जैसे ही उनका खाना हो गया तो वो खाना खाने के बाद में वो जो दोस्त मेहमान मुसाफिर जा रहा था उसने उनको 8 दरहम दिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब वो जा रहा था मेहमान मुसाफिर, उसने 8 दरहम देकर गया वो। तो वो जो 8 दरहम उसको मिले तो वो दोनों आपस में बांटना चाह रहे थे, क्योंकि जो टिफिन था वो दोनों दोस्तों का था, तो दोनों वो 8 दरहम को बांटना चाह रहे थे। तो प्यारे बच्चों, जिस दोस्त के पास 5 रोटियां थे उसने कहा कि मेरे 5 रोटियां थे तो ये 5 दरहम मैं लूँगा, और तुम्हारे 3 रोटियां थे तो 3 दरहम तुम लो। लेकिन इस बात को वो दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दरहम आपस में बराबर बराबर तकसीम होंगे, तुम 4 दरहम लो, मुझे 4 दरहम दो। इसी बात पर दोनों में तकरार हो गई। तकरार बाद में बहस में बढ़ गई और वो झगड़ने लगे। तमाम काफिले वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी बात पर अटल रहे। तो उस वक्त काफिले वालों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, आप दोनों दोस्तों को यहाँ के खलीफा के पास ले जाते हैं। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, उस वक्त जो खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब गए तो देखिए खलीफा वक्त हज़रत अली का फैसला क्या होता है प्यारे बच्चों। तो तमाम माजरा सुना हज़रत अली ने। सुनने के बाद कहा कि अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि तुम्हें कितने मिलेंगे दरहम। ठीक है, ठीक है, दोनों मान गए। तो हज़रत अली ने कहा कि 1 रोटी के 3 टुकड़े कीजिए। सोचिए आप, 1 रोटी को 3 टुकड़े। तो जिसके एक दोस्त के जो 5 रोटियां थे, जिसके 5 रोटियां हैं उसके कितने टुकड़े होंगे? तो उस 5 रोटियों वाले ने कहा कि मेरे 15 टुकड़े होंगे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो दूसरे दोस्त के जो 3 रोटियां थे उसने कहा कि मेरे 9 टुकड़े होंगे।
तो अब हजरत अली ने कहा कि इस तरह 8 रोटियों के जुमला टुकड़े 24 हुए, ठीक है? दोनों ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो खलीफा वक्त हजरत अली ने समझाया कि 24 टुकड़ों को तीनों में बांटेंगे हम, 8 8 8, तीनों को 8 टुकड़े मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सभी लोग बड़े शौक से काफिले वाले सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा समझा रहे हैं। अब 8 टुकड़े खाए। अब समझाया कि 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए और 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। तो वो जो जिसके 3 रोटियां थे वो 9 टुकड़ों में से खुद 8 टुकड़े खा लिया, ठीक है ना बच्चों? वो खुद 8 टुकड़े खा लिया, उसका सिर्फ 1 टुकड़ा जो है वो मेहमान मुसाफिर खाया है। अब 5 रोटियों के जो 15 टुकड़े हुए हैं उसका वो खुद 8 टुकड़े खा लिया है और उसके जो 7 टुकड़े थे वो 7 टुकड़े मेहमान मुसाफिर ने खाया। इतने अच्छे तरीके से हज़रत अली ने समझाया। अब देखिए असल बात यहाँ आती है इंसाफ की कि इसलिए क्या समझाया हज़रत अली ने कि जिसका 1 टुकड़ा होगा वो 1 दरहम लेगा और जिसके 7 टुकड़े होंगे वो 7 दरहम लेंगे। देखो बच्चों कितना अच्छा इंसाफ है ये हज़रत अली का। तो फिर हज़रत अली ने कहा अगर तुम लड़ाई झगड़ा ना करते, उसी वक्त तुम ले लेते कि तो अब बेहतर था, क्योंकि वो तुम्हें 3 दरहम दे रहा था, लेकिन इंसाफ क्या कहता है तुम्हें सिर्फ 1 दरहम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपको कहानी समझ में आई? लड़ाई झगड़े का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। जब भी हम लड़ते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है। तो यहाँ देखिए आप कहानी को समझ चुके हैं। अब हम अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक रोटी के कितने हिस्से हुए थे? एक रोटी के 3 हिस्से हुए थे, इसलिए कसर में होगा वो 1/3। कसर में क्या होगा वो 1/3। तो 1/3 में ऊपर वाला जो 1 है वो शुमार कुनिंदा है और नीचे वाला जो 3 नजर आ रहा है वो नसब नुमा है, उसे कहते हैं नसब नुमा। देखिए आप यहाँ पर। तो आज हमारा जो उन्वान है शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। तो प्यारे बच्चों ये जो शक्ल पर गौर कीजिए। इस शक्ल पर अब जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलता है कि इस शक्ल को 4 हिस्सों में बांटा गया है और एक ही हिस्से को रंग किया गया है। तो उसको कसर में कहेंगे 1/4। ठीक है बच्चों? तो ये 1 जो है वो शुमार कुनिंदा है और जो 4 है वो है नसब नुमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4 जो है, जो 1 है वो शुमार कुनिंदा जो है रंग भरे हुए हिस्से को जाहिर कर रहा है। जो रंग भरा हुआ है इस शक्ल में उसको शुमार कुनिंदा जाहिर कर रहा है और जो 4 जो है वो जो है नसब नुमा। नसब नुमा जो है कुल मसावी हिस्सों को जाहिर कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों? जो कुल मसावी हिस्से आप गिन सकते हैं इस शक्ल में, कुल मसावी हिस्से 4 हैं और रंग किया हुआ हिस्सा 1 है। तो ये जो रंग किया हुआ हिस्सा है वो शुमार कुनिंदा है और जो कुल जो जुमला हिस्से नजर आ रहे हैं आपको वो जो है नसब नुमा है। ठीक है बच्चों? तो ये बात हमें अपने जहन में रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कसर मसावी है शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा। हर कसर जो होती है वो शुमार कुनिंदा बटा नसब नुमा, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शुमार कुनिंदा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है कसर का वो नसब नुमा होता है। तो शुमार कुनिंदा की अगर हम तारीफ करें तो कुछ इस तरह होगी। कसर में कितने मसावी हिस्से लिए गए हैं ये जाहिर करता है कौन बच्चों? शुमार कुनिंदा। ठीक है? अब देखेंगे नसब नुमा। नसब नुमा की तारीफ कुछ यूं बयान की गई है कि एक सालिम शय के कितने मसावी हिस्से हैं ये जाहिर करता है नसब नुमा। ठीक है बच्चों? ये बात हमें अच्छे से जहन नशीन करना है। अब इस मिसाल पर गौर कीजिए। यहाँ देखिए एक सालिम दायरा नजर आ रहा है आपको, उसके यहाँ पर 2 हिस्से हुए हैं और एक हिस्से को रंग किया गया है। तो रंग किया हुआ हिस्सा यानी कि शुमार कुनिंदा, तो रंग एक ही हिस्से को किया गया है तो वो ऊपर आ जाएगा और जो 2 हिस्से हैं वो यानी कि जुमला हिस्से वो नसब नुमा, तो कसर होगी प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही, 1/2 होगी ये कसर। ये हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ देखिए 1/2 जो है वो कसर है और एक बार अच्छे से समझने के लिए देखिए ये सालिम है, ये 2 मसावी हिस्से हैं, ये रंग भरा हुआ हिस्सा है, उसको 1/2 कहते हैं। ठीक है बच्चों?
दर्ज झैल जिदवल पर आप गौर कीजिए। ये एक जिदवल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 4 सवालात दिए गए हैं, यानी कि 4 कसर दिए गए हैं। तो इन सबसे पहली कसर पे देखिए, ये है 1/2। तो 1/2 में शुमा कुनिंदा क्या है, नसब नुमा क्या है, हमें वो समझना है। बिल्कुल, आप सभी अभी अभी पढ़ चुके हैं। ये ऊपर वाला एक शुमा कुनिंदा है और ये 2 नसब नुमा है। उसी तरह दूसरी कसर देखिए 4/6 है, तो 4 शुमा कुनिंदा है और 6 नसब नुमा है। और उसी तरह ये 5/10 पर गौर कीजिए, तो यहाँ पर 5 शुमा कुनिंदा है और 10 नसब नुमा है। उसी तरह यहाँ 5/3 पर गौर कीजिए, यहाँ 5 शुमा कुनिंदा है और ये 3 नसब नुमा है प्यारे बच्चों। तो अब इस मिसाल पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर एक शक्ल है, शक्ल पर गौर कीजिए। ये एक मुसल्लिस की शक्ल है। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है और एक हिस्से को रंग किया है। तो ये रंग किया हुआ हिस्सा कसर में क्या जाहिर करता है बच्चों? बिल्कुल सही, 1/4। तो वो 1/4 है। तो 1/4 में देखिए आप, यहाँ एक शुमा कुनिंदा को जाहिर करता है और 4 नसब नुमा को जाहिर करता है। तो इस शक्ल पर उसी तरह आप गौर कीजिए। ये शक्ल जो है, जुमला 6 हिस्से हैं, रंग किए हुए 2 हैं। तो यहाँ पर शुमा कुनिंदा रंग किया हुआ हिस्सा कसर में शुमा कुनिंदा 2 है। तो इस कसर को लिखेंगे हम 2/6। तो 2 जो है वो है शुमा कुनिंदा है यहाँ पर, और 6 जो है वो क्या है बच्चों? नसब नुमा। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा। आप अपनी कॉपी में हल कीजिए और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये रंग किए हुए हिस्से को आपको कसर में जाहिर करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 अशकाल नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप शुमा कुनिंदा और नसब नुमा लिख लेकर 3 कसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले इन गिलासों पर गौर कीजिए आप। ये जो गिलास नजर आ रहे हैं, देखिए आप बच्चों, बिल्कुल ठीक है, आप कर चुके होंगे। आपकी जवाबात की यहाँ पर हम तस्दीक करते हैं प्यारे बच्चों। आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत अच्छे से करे होंगे। देखिए आपके जवाबात बिल्कुल इस जवाब से मिलते हैं या नहीं, अब हम देखेंगे। तो ये जवाब है 1/3, यानी कि रंग किया हुआ गिलास 1 है और जुमला 3 है, तो कसर हो गई 1/3। उसी तरह दूसरा सवाल, ये है 3/4, यानी कि रंग किए हुए 3 है और जुमला 4 है, तो ये हो गया 3/4। उसी तरह इन दायरों पर गौर कीजिए। जी बिल्कुल, आप कर चुके हैं। ये 2/4, यानी कि 2 जो है रंग किए हुए हैं वो शुमार कुनिंदा में आ जाएंगे, जुमला 4 है वो नसब नुमा में आ जाएंगे। तो ये हो गया 2/4। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम ने बिल्कुल सही किया होगा। मैं आप तमाम की सताइश तालियों के जरिए करती हूँ। फिर अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिए गए कसरों में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कसर दिए गए हैं, आपको उन्हें शुमार कुनिंदा जो है वो शुमार कुनिंदा में लिखना है और जो नसब नुमा है उन्हें नसब नुमा में लिखना है। सबसे पहले हम पहली कसर पर गौर करते हैं। तो बच्चों, पहली कसर है 1/2। 1/2, तो इसमें शुमार कुनिंदा क्या है, आप लिखिए। जी बिल्कुल सही, 1, और नसब नुमा बिल्कुल सही 2। तो उसी तरह अब ये दूसरी कसर पर गौर कीजिए, ये है 3/5। तो इसमें शुमार कुनिंदा 3 है और नसब नुमा 5 है प्यारे बच्चों। उसी तरह ये कसर है 2/8। तो 2/8 में शुमार कुनिंदा 2 है और नसब नुमा 8 है प्यारे बच्चों। और इसी तरह ये 4/9 कसर पे गौर कीजिए। 4/9 में शुमार कुनिंदा 4 होगा और नसब नुमा 9 होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने बिल्कुल सही किया होगा। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। प्लेट में रखे हुए पिज़्ज़ा के टुकड़ों पर गौर कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 3 प्लेट में पिज़्ज़ा रखे गए हैं। जो 3 प्लेट में पिज़्ज़ा रखे गए हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए आप किस में कम है और किस में ज़्यादा है, आप बता सकते हैं? जी, तीनों में बराबर है। तो ये जो तीनों प्लेट के पिज़्ज़ा बराबर है, तो इसको हिसाब में मसावी कहते हैं, ठीक है। उसकी अलामत कुछ इस तरह है, ये तीनों प्लेट मसावी हैं। आपके 3 दोस्तों को जब इस तरह से पिज़्ज़ा दिए जाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि तीनों के बिल्कुल बराबर है। अगर किसी को कम किसी को ज़्यादा दिए तो
आप लोगों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बराबर है, तो इन बराबर को मसावी कहते हैं। तो आइए अब हम मसावी कसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है, एक दायरे को 6 हिस्सों में बांटा गया है और 3 हिस्सों को रंग किया गया है। तो ये हो गया 3/6। ठीक है बच्चों, उसी तरह इस दायरे पर गौर कीजिए, इस दायरे को 2 हिस्सों में बांटा गया है और रंग 1 को किया गया है। तो ये हो गया 1/2। उसी तरह यहाँ पर 8 हिस्सों में बांटा गया है, आप गिन सकते हैं अच्छे से, और 4 को रंग किया गया है। तो ये कसर हो गई है 4/8। उसी तरह यहाँ पर 4 हिस्सों को रंग किया गया है, यहाँ पर 4 हिस्सों में बांटा गया है और 2 को रंग कर कर जाहिर किया गया है। तो ये कसर हो गई 2/4। तो ये 3/6, 1/2, 4/8, 2/4 ये आपस में मसावी हैं बच्चों। आप देख सकते हैं, आप यहाँ उनका रंग किया हुआ हिस्से को देखिए, आपको महसूस होगा कि भले ही ये कसर में अलग होंगे, लेकिन जब उनको हम देखेंगे तो वो चारों भी दायरों में आधे दायरे को रंग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है मसावी कसरें। मिकदार में अलग हैं, लेकिन जब हम शक्ल पर गौर करेंगे तो वो बिल्कुल मसावी होंगे। आइए बच्चों, अब हम मसावी कसर को अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो शक्ल नजर आ रही है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है और सिर्फ रंग 1 हिस्से को किया गया है, तो वो हो गया 1/4। और जो दूसरा है उसमें 8 है, रंग 2 को किया गया है, तो वो हो गई कसर 2/8। और जो तीसरा जो है मुसल्लिस, ये तीसरा जो मुस्ततिल है उसके जुमला 16 हिस्से किए गए हैं और 4 को रंग किया गया है, तो वो है 4/16। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपस में बिल्कुल मसावी कसरें हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 1/2 की मसावी कसर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये 1/2 एक कसर है। तो 1/2 की जब हम मसावी कसर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, आप इसके बराबर मसावी 2 कसरें लिए हैं। ये 2 कसरें जो हैं वो 1/4 है, इसका मतलब है 2/4। तो 1/2 की मसावी कसर बन गई है 2/4। उसी तरह और एक हम मसावी कसर बना रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, हम 1/6 के 3 कसरें लिए हैं, तो ये हो गई है 3/6। तो ये भी 1/2 की मसावी कसर है। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए, हम और एक मसावी कसर बना रहे हैं जिसमें हमने 1/8 के 4 मसावी कसरें, 4 कसरें ली हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गई है 4/8। 4/8 भी 1/2 की मसावी कसर है। उसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं, हमने 1/10 के 5 मसावी टुकड़े लिए हैं जो कि बिल्कुल 1/2 के मसावी कसर हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देखिए, ये बन गई है कसर 5/10। तो यहाँ आप अच्छे तरीके से देखिए, सबसे पहले 1/2 है, 1/2 मसावी है 2/4। तो यहाँ और उसी तरह 2/6 4 के मसावी है 3/6 और 4/8 और 5/10, ये पूरे आपस में मसावी हैं। आप अच्छे से यहाँ पर गौर कीजिए, चारों के साइज बिल्कुल मसावी है, ये कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसी तरह हम अब 1/3 की मसावी कसर बनाएंगे। 1/3 की जब हम मसावी कसर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम 1/6 के 2 टुकड़े ले रहे हैं, यानी कि 1/3 मसावी है 2/6। और उसी तरह एक और मसावी कसर बना रहे हैं, हम 1/9 के 3 टुकड़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ये आपस में बिल्कुल मसावी है। तो ये कुछ इस तरह बन गई, 1/3 मसावी है 2/6 मसावी है 3/9। ये बात आपको अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। एक और मर्तबा आप यहाँ पर कसरों पर गौर कीजिए, 1/3 मसावी है 2/6 और मसावी है 3/9। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 1/2 मसावी है 2/4 मसावी है 3/6 मसावी है 4/8 मसावी है 5/10। तो ये बात आपको जहन नशीन करनी है। प्यारे बच्चों, वीडियो में अभी अभी आपने मसावी कसर को किस तरह से समझना है देखा। तो आइए अब हम यहाँ पर मसावी कसर को बनाने का
तरीका देखेंगे। इस शक्ल पर आप गौर कीजिए। यहाँ पर 1/2 एक कसर दी गई है, तो 1/2 जो कसर दी गई है उसको 2 से ज़रब किया गया है। तो आपको ये समझना है कि शुमार कुनिंदा से को भी 2 से ज़रब देना है और नसब नुमा को भी 2 से ज़रब देना है। यानी कि जब भी आप मसावी कसर बनाएं, एक ही अदद से शुमार कुनिंदा को भी ज़रब दें और नसब नुमा को भी ज़रब दें। जब शुमार कुनिंदा से 2 को ज़रब दिया जा रहा है तो 2 एकन 2 लिखा भी शुमार कुनिंदा में जा रहा है और 2 दुगनी 4 लिखा भी नसब नुमा में लिखा जा रहा है। तो 1/2 की मसावी कसर हो गई 2/4। उसी तरह फिर 2/4 की भी हम मसावी कसर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो जब हम 2/4 की मसावी कसर बनाएंगे तो 2 दुगनी 4 और 2 चौक 8 शुमार कुनिंदा को ज़रब देकर शुमार कुनिंदा में लिखेंगे और नसब नुमा को ज़रब देकर नसब नुमा में लिखेंगे, यानी कि 4/8। ठीक है बच्चों, यहाँ आप गौर कीजिए इन तस्वीर पर। ये जो पहला जो पिज़्ज़ा जो है वो 1/2 है, यानी कि एक पिज़्ज़ा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो दूसरा पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा को 4 हिस्सों में बांटा गया है और यहाँ प्लेट में 2 हिस्से रखे गए हैं, इसलिए वो कसर है 2/4। उसी तरह यहाँ पर प्लेट में पिज़्ज़ा जो है 8 हिस्सों में कटा हुआ है और जो यहाँ पर रखे गए हैं वो 4 पिज़्ज़ा के टुकड़े हैं, तो ये कसर होगी 4/8। तो इस तरीके से आप अच्छे से देखिए, अपने कॉपियों में लिखिए, अच्छे से समझिए कि हमें मसावी कसर को इस तरह से बनाना है। अब कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देने पर मसावी कसर हासिल होती है, ये बात अब हम समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी मदद से हम अब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1/3 है, 1/3 की हम मसावी कसर बनाएंगे। हमें दी गई कसर कौन सी है? 1/3 है। ठीक है, 1/3 यानी कि एक दायरे को 3 हिस्सों में बांटा गया है और एक ही हिस्से को रंग किया गया है, तो ये हो गई है 1/3। अब इसकी मसावी कसर बनाएंगे। आइए बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हम 2 से बनाएंगे, इसलिए कि सबसे पहले छोटे छोटे पहाड़े जो हमें अच्छे तरीके से याद होते हैं, हमें उसी से उसको बनाना है। तो सबसे पहले हम 2 से बनाएंगे। जब 2 से हम शुमार कुनिंदा को ज़रब देंगे तो वो 2 एकन 2 होगा। उसी तरह 2 से हम नसब नुमा को ज़रब देंगे तो वो 2 तिया 6 होगा, तो कसर बन गई हमारी 2/6। तो उसी तरह फिर हम 3 से ज़रब देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ आप देखिए 3 से ज़रब दिया जा रहा है, 3 एकन 3, 3 तिया 9। शुमार कुनिंदा को ज़रब देकर शुमार कुनिंदा में लिखा, नसब नुमा को ज़रब देकर नसब नुमा में। दोनों को भी 3 से हमने ज़रब दिया तो कसर क्या हो गई? 3/9। ये हो गई मसावी कसर 3 से ज़रब देने पर। आइए अब हम 4 से ज़रब दें 1/3 को। तो 4 से जब हम 1/3 को ज़रब देंगे तो 4 एकन 4 और 4 तिया 12, कुछ इस तरह से ये हो गया। 4 से ज़रब देने पर 4/12। तो फिर आइए अब हम 5 से ज़रब देकर देखें। 5 से जब हम ज़रब देंगे तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, तो हमें कसर हासिल होगी 5/15। यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम 6 से ज़रब देंगे तो 6 एकन 6, 6 तिया 18। बिल्कुल सही। आप अच्छे से गौर कीजिए, अच्छे से देखिए कि किसी भी एक अदद से हमें शुमार कुनिंदा को भी ज़रब देना है और नसब नुमा को भी ज़रब देना है, तो हमें मसावी कसर हासिल होगी प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर कसरों की मसावी कसरें बनाते हैं। यहाँ पर कुछ कसरें दी गई हैं। सबसे पहले इन कसरों को देखिए। पहली कसर है 1/3, दूसरी कसर है 1/2, तीसरी कसर है 2/3 और फिर आखिरी जो कसर है वो है 4/5। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम 1/3 की मसावी कसर बनाते हैं। आइए तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको इस तरह 1/3 लिखना है, फिर ज़रब की अलामत डालना है, उसके बाद में आपको जो भी पहाड़े से आप ज़रब दे रहे हैं वो लिखना है। तो अब यहाँ पर हम 2 से ज़रब दे रहे हैं, तो ये हो गया 2/2, 2/2। तो शुमार कुनिंदा को जब आप ज़रब देंगे तो 2 एकन 2 और नसब नुमा को 2 तिया 6, तो कसर बन गई 2/6।
6। तो 1/3 की मसावी कसर है 2/6। आइए अब 1/2 की मसावी कसर बनाते हैं बच्चों। यहाँ देखिए आप, यहाँ 1/2 लिखें, फिर ज़रब की अलामत डालें, फिर अब हम 2/2 यानी कि हमें 2 से ज़रब देना है। तो 2 एकम 2, 2 दुगनी 4, तो ये मसावी कसर हो गई है 2/4। आइए अब 2/3 की मसावी कसर बनाते हैं। वो यहाँ पर भी 2/3 लिखेंगे, फिर ज़रब की अलामत डालेंगे, फिर 2/2। यहाँ आपकी आसानी के लिए, अच्छे समझने के लिए हम सिर्फ 2 से ज़रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6 यानी कि 4/6। ठीक है बच्चों, अब 4/5 की मसावी कसर बनाते हैं। यह है 4/5, फिर ज़रब की अलामत डालें क्योंकि हमें ज़रब देना है, फिर 2/2, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये मसावी कसर हो गई 8/10। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं अच्छे से। 1/3 की मसावी कसर 2/6 है, 1/2 की मसावी कसर 2/4 है, 2/3 की मसावी कसर 4/6 है, 4/5 की मसावी कसर 8/10 है प्यारे बच्चों। अब आइए कुछ सवाल करते हैं। यहाँ देखिए, दर्ज झैल मसावी कसरों को जोड़ लगाइए। जोड़ लगाना का काम बहुत ही दिलचस्प होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ कसरें दी गई हैं, जैसे 1/2, 4/5, 2/3, 1/3, और उनके सामने भी कुछ कसरें दी गई हैं, जैसे 8/10, 4/6, 2/4 और 5/15। अब इनको मसावी कसर समझते हुए आपको जोड़ लगाना है। तो 1/2, अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, देखिए बिल्कुल सही, 2/4। उसका जवाब क्या है बच्चों? 2/4। और 4/5 का क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, 8/10। 2/3 का क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, 4/6। उसी तरह 1/3 का क्या है बच्चों? बिल्कुल 5/15। तो ये हम बेहतरीन आपको एक सरगर्मी के तौर पे सवाल दिए थे, आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कसरों के मसावी कसर आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ हिदायत है दर्ज झैल कसरों के मसावी कसर लिखिए। यहाँ देखिए कुछ कसर दिए गए हैं, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको मैं दे रही हूँ, आप इसकी मसावी कसर अपनी कॉपी में लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपके जवाबात की तस्दीक करते हैं। आपको किस तरह लिखना है, देखिए पहले इस तरह से डालना है वो जो कसर है, और जिससे आप मसावी कसर बना रहे हैं वो अब हम यहाँ 2 से बना रहे हैं, तो ये जवाब 2/8 बिल्कुल सही। अब जब हम इस कसर को 3 से बनाएंगे तो इसका जवाब क्या होगा? 3/9 बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 2/5 को हम 4 से बना रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 8/20। उसी तरह 4/5 को हम 5 से बना रहे हैं, तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 यानी कि 20/25। तो प्यारे बच्चों, आपको बेहतरीन ये समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश है कि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आप समझ गए हैं होंगे तो ये बहुत खुशी की बात है। अब मैं आगे की जानिब बढ़ती हूँ कि यहाँ पर हमने आज क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों, हमने आज शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को समझा ना बच्चों। उसके बाद मसावी कसर को बनाना भी सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और बार बार अपनी दरसी किताब में जो मश्क है उसको हल कीजिए, और अपने असातिज़ा को, अपने इल्म रियाजी के जो उस्ताद होते हैं, आप उन्हें बताइए प्यारे बच्चों। अब आइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क तो बिल्कुल करना चाहिए बच्चों। जब आप होमवर्क करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आएंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी जो दरसी किताब में मश्की सवालात थे वो आप हल कीजिए, और यहाँ पर कुछ नमूने भी सवालात के दिए हैं। तो दर्जे झैल अशकाल को मिसाल की तरह कसरी सूरत में लिखिए और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शनाख्त कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ एक मिसाल दी गई है, यानी कि एक दायरे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 को रंग किया गया है तो 2 शुमार कुनिंदा में आ गया, और जुमला 4 है उसके हिस्से, इसलिए नीचे 4 आ गया। कसर क्या बन गई? 2/4। 2 शुमार कुनिंदा है और 4 नसब नुमा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप दूसरे जो नीचे के सवालात हैं आप वो हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 सवालात दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए खाली जगह को मुनासिब कसरों से मुकम्मिल कीजिए, यानी कि 3/8, 6/10। इसी तरह यहाँ पहले 2 से ज़रब देके
मसावी कसर बनाई है, फिर आप 3 से ज़रब देके बनाइए, इस खाली जगह को भर दीजिए। फिर दूसरे सवाल में 1/5, 3/15, 1/5 को 3 से ज़रब देकर बनाया गया है, आप 2 से ज़रब देकर बनाइए। फिर 2/3 और 4/6 है, यहाँ पर तो आप 3 से ज़रब देकर बनाइए, तो ये मुनासिब जवाब होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी तरह यहाँ 4/6 और 6/9 है, तो इसको क्या कसर है आप सोचकर लिखिए। अब दूसरे सवाल पर गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ मसावी कसर दी गई हैं, जैसे 1/4, 1/16, 1/3, 2/3, 2/5, तो इनकी आपको मसावी कसर बनाना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम होमवर्क के सवालात करेंगे। तो बच्चों इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम कसर को अशारिया में तब्दील करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। मैं शाहीन फातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS चिट्टा, तालुका व ज़िला बीदर से। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.